आज से 5000 साल पहले सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। एक छोटे से बहुत प्यारा गांव के एक परिवार में एक बिल्ली का जन्म होता है। सभी लोग बिल्ली का नाम कालू रखते हैं। फिर 5 साल बाद अचानक एक दिन वही गांव में बहुत सारे राक्षस आ जाते हैं। सारे गांव में तबाही मचा देते हैं और सभी घर को नष्ट कर देते हैं। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। उसके साथ बिल्ली के परिवार भी मारे जाते हैं। लेकिन कालू बच जाता है और वो जंगल में भाग जाता है। कालू को रास्ते में एक बाबा मिलता है। कालू बाबा के पास जाता है और बाबा को प्रणाम करते हुए सभी दुख भरी कहानी बताता है। कालू उन राक्षस से अपने परिवार का बदला लेना चाहता था, तो बाबा उसे बोलते हैं, हिमालय पर्वत में जाकर ब्रह्मदेव की तपस्या करो, वही तुम्हारे सवालों का समाधान करेंगे। फिर कालू हिमालय पर्वत की ओर चल देता है। कालू अपने सवालों का जवाब लेने के लिए और राक्षसों से बदला लेने के लिए हिमालय पर्वत की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कालू हिमालय पर्वत पहुंचते हैं। फिर कालू एक बहुत ही कठिन साधना में बैठ जाता है। तपस्या करते हुए सालों साल बीत गए। कालू का शरीर एक कंकाल में बदल जाता है। तभी बर्मा लोक में ब्रह्मदेव कालू की तपस्या से खुश होकर कालू के पास जाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्या वरदान चाहिए तुम्हें बोलो। कालू बोलता है, भगवान मुझे अमृता का वरदान चाहिए। तभी ब्रह्मदेव बोलते हैं कि मैं तुम्हें अमृता का वरदान तो नहीं दे सकता, परंतु तुम जिसकी भी आंख में देखोगे उसकी आदि शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी और तुम्हें कोई भी परास्त नहीं कर पाएगा। तथास्तु। वरदान मिलते ही कालू अपनी शक्ति को महसूस करता है और अपने शरीर को पहले से भी ज्यादा मोटा बना लेता है और कालू हंसता हुआ ऊंचे आसमान से उड़ते हुए पास जाता है। कालू गुरुदेव से पूछता है, हे गुरुदेव, मुझे वह राक्षस कहाँ मिलेंगे। तभी गुरुदेव बोलते हैं कि तुम्हें सिंहासुर एक गुफा में मिलेगा और लावासुर पाताल में मिलेगा। वो नरक का राजा है। लावासुर बहुत ही शक्तिशाली है। कालू गुफा की तरफ चल देता है। सिंहासुर बहुत ही गुस्से में जागता है और एक नरक जैसा आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखें और लाइक सब्सक्राइब करें।